हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है हु वांट्स टू टॉक टू यू। कौन आपसे बात करना चाह रहा है, कौन आपकी तरफ आ रहा है, बल्कि आने से बेटर तो ये कि कौन आपसे बात करना चाह रहा है। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू या हु वांट्स टू टॉक टू यू। ये आपके लाइफ के किसी भी एरिया से हो सकता है। आपके एक्स हों, फ्रेंड्स हों, कॉलीग्स हों, कज़न्स हों, सिबलिंग्स हों, आपके पुराने दोस्त हों, रिश्तेदार हों। आई मीन इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। और ये कलेक्टिव होगी तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल्स दी हुई हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो कांटेक्ट कीजिए। एंड आई एक्सपेक्ट यू टू बी वेरी 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 रिस्पेक्टफुल, क्योंकि यूट्यूब चैनल होने का मतलब कतई नहीं है मैं कोई हॉलीवुड, बॉलीवुड या लॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि आप जो हैं वो किसी भी किस्म का कमेंट पास कर दें। चाहे चैनल पे पास करें या प्राइवेट रीडिंग का मैसेज करके करें, तो बी रिस्पेक्टफुल, बिकॉज रिस्पेक्ट मिलती है तो ही इंसान रिस्पेक्ट देता है, वरना मुझे कोई मसला नहीं, मुझे हर लैंग्वेज में बात करनी आती है। ठीक है, चाहे ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो। सही, चलें। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, किसको आपसे कनेक्ट करना है, कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। अच्छी सी शफलिंग हो गई है, लेट्स सी। स्ट्रेंथ, लियो, द हाई प्रीस्टेस, पाइसीस, एस ऑफ सोर्ड्स। वाओ, अरे यहाँ तो कोई बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है भाई आपसे बात करने के लिए। एक ऐसा सीक्रेटिव आदमी जिसने आज तक अपने आप को किसी के सामने ओपन नहीं किया। द डेथ, ओके। स्कॉर्पियो, बिल्कुल क्लियर, कोई ऐसी लगी लिपटी बात ही नहीं है। एंड दिस पर्सन जिसको आपसे कनेक्ट करना है, ये इस वक्त इतनी हिम्मत जुटा रहा है, जैसे इनको वाकई अंदाज़ा हुआ हो, रियलाइज़ हुआ हो कि दे डोंट वांट द एंडिंग। इनको कुछ आपके अपने अपने और आपके बीच में ख़त्म नहीं करना है। दे वांट टू ब्रेक द आइस। आपकी शायद इनसे बातचीत ख़त्म हो गई है, और आप बहुत ज़्यादा ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रही है और बहुत हिम्मत कर रही है अपने अंदर। यानी आपसे डिस्कनेक्ट होकर इनको फ़ील हो रहा है कि इनकी तो किसी से भी बातचीत नहीं होती। कुछ अरसे के लिए बिल्कुल खामोशी हो गई, लेकिन अब विद इनको क्लैरिटी मिली है। किसी को आपने गाइडेंस दी है, किसी को आपने किसी न किसी तरीक़े से कुछ ऐसा ऐसी एनर्जी सेंड की है कि उसको अंदाज़ा हुआ है कि आप उसको बुलवा सकते हैं। विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड किसी को बहुत सीरियसली, जिसे कहना चाहिए मेजर रियलाइजेशन हुआ है, और उसकी इंट्यूशंस उसको ये कह रही है कि आपसे बात करें। वेरी क्लियर। आप दोनों के दरमियान टर्म्स ख़त्म हो गए थे, बातचीत ख़त्म हो गई थी विद द डेथ कार्ड। आप दोनों के दरमियान कोई एक फ़ेज़ है जो कंप्लीट हुआ है, बट नाउ दिस एनर्जी वांट्स अ बिगनिंग। जो हो गया सो हो गया वाली बात है, और अब इनको नई बिगनिंग चाहिए। मेजर आर्कानाज हैं, और विद द एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों ऐसा लग रहा है, बिकॉज एस ऑफ सॉर्ड्स आया है यहाँ पर। क्लैरिटी, ये जानने की कि आपके पास सलूशन है, आपके पास मसलों के हल होते हैं, बातों का विजडम होता है, और सिचुएशन सिचुएशन का परसेप्शन आप समझ सकते हैं। एंड ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको बहुत मुश्किल होता है किसी के सामने ओपन अप होना, और आपके लिए ओपन अप होना इन्होंने महसूस किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों के दरमियान बिल्कुल, शायद आपने इनके साथ ताल्लुकात ख़त्म किए हुए हैं, आप लोगों के दरमियान बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही, लेकिन जो भी है वो आपसे बात करना चाहता है। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, इट्स वेरी क्लियर। लेट्स सी मोर, और देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। ये मैस्कुलिन एनर्जी है। द फूल, ओ वाओ, इतने क्लियर कट। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। फॉर श्योर ये आपकी फैमिली में से है। दे लव यू जेन्युइनली,
दिस इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। दे लव यू अनकंडीशनली, नो डाउट अबाउट इट। बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे, बहुत जेन्युइन लव है, एक मैस्कुलिन एनर्जी है, और आपसे कांटेक्ट बिल्कुल इस तरह करना चाहते हैं कि आपने इनसे बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म किया हुआ है। विद द फूल कार्ड दे रियली वांट टू स्टार्ट फ्रेश, बिकॉज इन्होंने आपसे बिल्कुल ऐसे कांटेक्ट छोड़ा हुआ है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही है इस वक्त, और अगर सीरियस नहीं हो रही तो इन्होंने रियलाइज़ किया है कि आप इनके लिए बहुत सपोर्टिव टूल थे, और इन्होंने आपको भी ऐसे टाइम पर छोड़ा। मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के दरमियान हुई है, एंड दे आर फ्रॉम योर फैमिली। रिलेटिव हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है, बट इट्स वेरी क्लियर दैट हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। आप दोनों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसमें ये तो फॉर श्योर है कि देयर इज़ लव अनकंडीशनल, यानी उसके ऊपर कोई डाउट नहीं कर सकता। आपकी शख्सियत कुछ इस तरह की है कि आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इसको इंट्यूट कर लेंगे, आप समझ लेंगे कि इस तरह की बातें आपके स्टैंडर्ड्स की नहीं हैं। दे रियली वांट टू स्टार्ट फ्रेश, बिकॉज इस वक्त ये बहुत प्रॉब्लम में हैं, इनको कोई समझ नहीं रहा, इनको कोई साथ नहीं दे रहा, और ये जब कभी भी आपसे बात करते थे इनको सुकून मिलता था। और अगर ये आपके पर्सन हैं और आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, मतलब ये नो कांटेक्ट की रीडिंग नहीं है, ये किसी को, ये कोई एक ऐसी रीडिंग है जो इंसान आपसे लिटरली इंटेंशनली चाहता है कनेक्ट करना। ये उसकी एनर्जी है जो यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है। कोई इंसान जिसने आपको कमिटमेंट दी हो, आपके साथ कोई प्रॉमिसेस किए हों, कोई प्लान बनाया हो, फैमिली से रिलेटेड, फैमिली की सपोर्ट से रिलेटेड, आपको कुछ सपोर्ट करने का, इमिग्रेशन के लिए, फाइनेंसिस के लिए, बिजनेस के लिए, तो दिस पर्सन वांट्स टू कमिट। ये इस वक्त काफ़ी परेशान है और इनको रियलाइज़ हो रहा है अपनी गलती का भी। और देखते हैं यहाँ से, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, किसको आपसे कनेक्ट करना है, कौन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। फुलफिलमेंट विश, पार्टी, एक्सटर्नल मैसेजेस, ड्रीम्स, ट्रांसेंडेंस, यूनिटी। Mercury, messages, travel, communication. Very mixed messages. Cycles. डेथ कार्ड के साथ साइकिल्स की कंप्लीशन एक सेकंड कंफर्मेशन है। ये जो एनर्जी है इसने आपसे डिटैच करके एक नया ग्रुप और फ्रेंड्स जिसको कहना चाहिए ज्वाइन किया, लेकिन एक दिल के सुकून और एक केमिस्ट्री की ब्लेंडिंग होती है, वो इनको कहीं पर नहीं मिली है। इन्होंने बाकायदा तौर पर एक डिफरेंट सर्कल को ऑप्ट करने की कोशिश की जहाँ पर इनको वही वाइब मिले जो इनको आपसे मिलती थी, लेकिन इनकी सोल आपसे कनेक्ट करती है और ये एनर्जेटिकली आपके साथ ही हैं। इनको वो एलिमेंट मिसिंग नज़र आता है। इन्होंने नए फ्रेंड्स बनाए ताकि वो कमी पूरी हो सके जो आपके ना होने से हो रही है, बट दे आर कंटिन्यूसली इनकी डाउनलोडिंग हो रही है। ये मुस्तकिल बहुत सारे साइंस देख रहे हैं, आपसे रेलेवेंट ख्वाब देख रहे हैं। इनको बहुत सारी चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। आई मीन लिटरली विद दिस कार्ड आई कैन सी कि कोई ना कोई आपको बाकायदा तौर पे मैसेज करने वाला है। ये कोई ट्रैवल कर रहा है पर्सन, इसकी सोल आपसे कनेक्ट कर रही है, या ये इंसान जब कभी भी ट्रैवल करता है तो ये आपको मिस करता है। और काफ़ी जिसे कहना चाहिए कि एक
बहुत ही स्कैटर्ड सी इस वक्त इनकी हालत हुई हुई है। इनको कोई संभल नहीं रहा, इनको कोई संभाल नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, और काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम में हो रही है। इनको जिस तरीके से आप संभालते थे वैसा कोई संभाल नहीं रहा। तो देखिए कि कौन है ऐसा जिसने आपके साथ डिस्कनेक्ट करके नए ग्रुप्स बनाए, नए पार्टी की, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा होता है कि मुझे फ़ील हो रहा है। ऑल्दो ये जो भी चीज़ हुई है ये शायद इनका लेसन भी था। आपने इनके साथ डिटैचमेंट की तो ये इनका लेसन भी था कि ये समझें कि किस तरीके से अगर आप किसी की कदर नहीं करते, किसी को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, या आप किसी को ह्यूमिलिएट करते हैं, या कोई भी अनइंटेंशनली भी कोई बात हो जाती है, तो ये इनका लेसन था कि ये सीखें कि क्या वैल्यू होती है ऑनेस्ट लोगों को छोड़ने की। क्योंकि विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड आई फील आप इनके बहुत सारे अनकही बातों को समझ जाते थे। आप शायद इस तरह की पर्सनालिटी हैं कि आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज समझ सकते हैं, वो क्या कहना चाह रहे होते हैं, आप उनको कंफर्ट देते हैं। और अब आपने जैसे ही चीज़ें कट की तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसी पर्सनालिटी, इतना वाइज पर्सन और इतना कंफर्ट देने वाला पर्सन जो है वो इनको नहीं मिल रहा कहीं। गिफ्ट, मे बी आपको गिफ्ट देकर पटाएंगे। सडन वेल्थ, नंबर 11, 7777, 25, हाई ऑनर, लवर्स, एक्सपेक्टेशन। हुएवर दिस पर्सन इज़ आपको गिफ्ट देंगे, या शायद इनको ये सेंस हो रहा है कि आपका कोई काम होने वाला है। इनको कहीं से कोई इत्तला मिली है, या आपको शायद स्पाई करते हैं, इनको कुछ पता चला है कि आपके पास कहीं से पैसे आने वाले हैं। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई काम हो सकता है जो इनके थ्रू हो रहा हो। किसी बड़े पर्सन से कोई हाई ऑनर, आपको कोई रिकग्निशन मिलने वाली हो, तो इनको लग रहा हो कि भाई अब तो हालात ठीक होने वाले, ज़रा जुड़ जाओ इसके साथ। एंड दिस इज़ समथिंग टू योर लवर, रिलेटेड टू योर लव लाइफ एज वेल। दिस पर्सन, दिस एनर्जी मेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। इनको ये है कि इनको ये बिलीव भी है, ये यकीन भी है, विद द स्ट्रेंथ कार्ड भी मुझे लग रहा था कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप इनके साथ कोई रूड नहीं होंगे। बट द पॉइंट इज़ कि ये एफर्ट करें, ये इनिशिएटिव लें तो बात है। वरना या तो आपके पास कहीं से अचानक पैसे आने वाले, या इनके पास आने वाले हैं, और जिसके थ्रू आने वाले हैं वो कोई हाई ऑनर रिगार्ड पर्सन होगा। ये आपको कोई गिफ्ट देंगे ताकि मामला सेटल हों, सुलझें, और आपका लवर या आपकी लव लाइफ भी इस एनर्जी से कनेक्टेड है। ये अगर आपके लवर हैं या कोई एक्स हैं, तो इनको ये भी इनके जहन में है कि शायद अब आप इस फेज़ को एंड करने में आप भी इनिशिएटिव लेंगे। अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो आप भी इनिशिएटिव लेंगे बातचीत करने का। इनको मतलब टू कंक्लूड, इनको कहीं पर भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। और लेकिन इनकी एनर्जी जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है वो इसकी वजूहात ये हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये कनेक्ट करेंगे, आई एम सेइंग कि ये वजूहात हैं, ये वो फैक्ट्स हैं कि ये बहुत हाई ऑनर पर्सन ख़ुद भी हो सकते हैं। और इनके पास अब जब बिल्कुल सब कुछ सेटल हो गया है तो उनको लग रहा है कि अब इनको आपको गिफ्ट भी देना चाहिए, बिकॉज विद दिस एक्सपेक्टेशन का आई वाज कंटिन्यूसली रिसीविंग अ मैसेज कि इनको ये इंट्यूट हो रहा है कि अगर ये आपसे कांटेक्ट करें, जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, जब आपका इनसे कांटेक्ट होगा तो उनको लगेगा कि आप भी इनका इंतज़ार एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड दिस कुड बी योर एक्स। ठीक है, ये बहुत सबका केसेस नहीं, मुझे बहुत ही स्पेसिफिक लग रहा है कि किसी में ये एक्स की बात है, बिकॉज यहाँ पे लवर का कार्ड आया है, मैच्योर मैन। ठीक है, लव लाइफ से देखते हैं, सोल लेवल पे चेक करते हैं क्या एनर्जी है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। रिलीजियस फैक्टर्स, इनको शायद ये भी रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने शायद आपके रिलीजन पे कोई बात करी हो, आपके बिलीफ सिस्टम को इन्होंने कुछ क्लेम किया हो, आप कोई बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस पर्सन हो, या इनकी ये डिवाइन कॉलिंग हो रही है। इनको रियलाइज़ हो रहा है, ये जो ड्रीम्स का कार्ड है, इनको ये मैसेज मिल रहा है कि यू आर द पर्सन जिससे बात करनी चाहिए इनको,
ये वो फ्लर्ट एनर्जी, वो केमिस्ट्री एनर्जी, वो बॉन्ड जो है वो मिस कर रहे हैं। शायद आपको या इनको लगता होगा कि आप लोग बहुत अथॉरिटेटिव हैं, बहुत कंट्रोलिंग हैं, और इन्होंने शायद टेम्परेरी बेसिस पर इनको ऐसा सफोकेटेड फील हो रहा होगा। इनको लगा होगा कि जैसे भाई बिला वजह में गले पड़ने वाली बात हो रही है तो दफ़ा करो, लेकिन वो दफ़ा करने में ये हुआ कि दूरी खुद ही दूर दफ़े हो गई है। अनरिक्वेटेड लव, यस। आपने लिटरली इनके साथ चीज़ों को कट किया है बिकॉज आपको लग रहा था कि ये आपको बहुत ही डोरमैट फील करा रहे हैं। जो भी हैं, जो भी ये एनर्जी है, आप इसको करेक्ट करें। और फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, लवर भी हो सकते हैं। ये रोमांस लेवल ऑरिकल है तो यहाँ ज़्यादातर लव ही रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, बट ये एनर्जी फ्रेंड्स और तमाम उसमें भी एरिया में भी रिफ्लेक्ट होती है। जो भी है, इन्होंने काफ़ी टके के भाव ले लिया था आपको, लेकिन आपने इनको रेवड़ियों के बजाय पत्थर अटका दिए कि ज़रा चबाओ, लोहे के चने जिसे कहते हैं ना। तो ये आपने इनके साथ कर दिया और सही किया। आपने जब देखा कि आपकी वैल्यू नहीं हो रही, आपको बिल्कुल ही डोरमैट समझा गया है, तो आपने तमाम वो चीज़ें छोड़ दी। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, दे हैव लर्न देयर लेसन इन्होंने सीख लिया है, और इनको लिटरली लग रहा है कि दे आर सॉरी। बट वही वाली बात है, ये सब चीज़ें हैं, फिर भी मुंह से तो फोटो, मुंह से तो फोटो। ठीक है, देखते हैं जनाब आर्कएंजल पावर क्या आता है यहाँ से, और क्या मैसेज है इनकी तरफ से। 2 मैसेजेस देखते हैं। डिवाइन गाइडेंस, वाओ, नंबर 5, यस। इन्होंने कहीं ना कहीं कोई रिलीजियस एक्सरसाइज की है, कोई रिचुअल किया है, कोई इबादत की है, जिसमें इनको बहुत क्लियर एक मैसेज रिवील हुआ है कि आप जिस तरीके से इनको लाइफ का पर्पस गाइड करते थे, उस तरह कोई गाइड नहीं करता था। और इनको एहसास हो रहा है कि इतनी अच्छी बातें और इतना अच्छा लाइफ का डायरेक्शन बताना और सामने से प्रैक्टिस करते हुए देखना इन्होंने आपसे देखा है। तो डेफिनेटली आपने इनको इंस्पायर किया है, और ये इंस्पिरेशन इनको आपके जाने के बाद मिली है, तो इट्स अ गुड थिंग। 9 ऑफ गैब्रियल, दैट मीन्स स्टे डिटर्मिन्ड एंड मूव फॉरवर्ड। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक तरीके से। बहुत डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है। ये हिम्मत कर रहे हैं, गेयर अप कर रहे हैं अपने आप को, कि गैदर कर रहे हैं कि ये बोल सकें, ये बता सकें कि इनको आपसे बात करनी है। एक्चुअली बॉटम ऑफ द डेक ना क्वीन ऑफ गैब्रियल आया है, जिसमें यू आर इन योर पावर एक्चुअली। तो ये घबरा रहे हैं। सही है, अगर रियलाइज़ हुआ है तो जाओ, भाड़ में जाओ। ठीक है, चलें जी। हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू, काफ़ी इंस्पिरेशनल रीडिंग आई है, तो मैं आज अपना फेवरेट फेमिनिन डेक यूज़ करती हूँ। किसी ने आज मुझसे कमेंट करके पूछा कि आपकी रीडिंग में जब खदीजा का कार्ड आया था, जनाब खदीजा का, तो वो लिंक भेजने, मेरा बच्चा, माय डियर, आई डोंट नो, वो रीडिंग नीचे चली गई है, और मुझे ये ज़रूर याद है, वो मेरे दिल पे नक्श है। चैलेंजेस ऑफ लाइफ जब मैंने अपने चैनल पे सबसे पहले किया था, तो उसमें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, उनका कार्ड आ गया था, तो वो मुझे याद है। बट हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम का जब उनके नाम का कार्ड आया था, तो वो मुझे रीडिंग का टाइटल नहीं याद, बट आई विल सर्च एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू, आई विल शेयर द लिंक। ठीक है, लेट्स सी। फेमिनिन एनर्जी बहुत आई है यहाँ पर, इसीलिए मैं फेमिनिन ऑरेकल कार्ड यूज़ कर रही हूँ। और प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं आपके रिलीजन की कोई भी रिलीजियस लेडी का इसमें कार्ड आए और मैं उसको कॉम्प्रीहेंड ना कर सकूं। मैं नाम पढ़ दूंगी और उसका मीनिंग पढ़ दूंगी, आप उनके कैरेक्टर को और उनकी पर्सनालिटी को अच्छी तरह जानते होंगे। लेट्स सी किस एनर्जी में हैं आप।
वेल आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मैं इसको प्रोनाउंस कर लूँ. मार्गरेट पोटे पोटे, हाँ, मार्गरेट पोटे, या ये मार्गरेट पोटे है. द मिस्टिक ऑफ डिवाइन लव. लव इज डिवाइन एंड आई एम नथिंग एक्सेप्ट लव. वाओ. देखें, कुछ लोगों को ना ये कैरेक्टर जो है, जो भी कैरेक्टर है, एंड आई बिलीव कि ये कैरेक्टर क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है, मार्गरेट पोटे. मैं इसको ख़ुद भी सर्च करने की कोशिश करूँगी. इनफैक्ट मैं यहीं से आपको बता देती हूँ इसकी बुक में से. ठीक है, देर इज़ नो मतलब भाई देर इज़ नो हार्म, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग. मैं पढ़ पढ़ कर ही सीखती हूँ. एंड लेट्स रिवील इट हियर. Number Margaret Potter. All right. If you have patience, then please bear with me. Well, इसमें सेल्फ लव का ही लिखा हुआ है, और इसमें सेल्फ I mean, a person, a lady who is a symbol of love. I mean, वो कुछ और नहीं है सिवाय मोहब्बत के. तो मैं सेल्फ लव के, मैं इसको सिर्फ कंफर्म कर रही हूँ यहाँ पर. अदरवाइज़ मुझे सेल्फ लव का एक क्लैरिटी देनी थी कि लोग सेल्फ लव में और सेल्फिश होने में जो है वो फ़र्क महसूस करें कि इसमें डिफरेंस क्या होता है. सेल्फ लव मीन्स दैट यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, दैट यू नो, जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, आपको जो सलाहियतें दी हैं, आपको जैसा भी अल्लाह ने बनाया है, आप सबसे पहले अपने आप को उस पर एम्ब्रेस करें. सेल्फ लव ये होता है. इट्स आई कुडंट फाइंड इट हियर. मैं इसको ढूंढ के आपको बाद में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी. जो नेक्स्ट रीडिंग अपलोड करूंगी कोशिश करूंगी उसमें बता दूं. यानी आप किसी को ज़बरदस्ती मोहब्बत नहीं करवा सकते. और इस रीडिंग में क्लियर नज़र आ रहा है कि आपने जो एनर्जी आपसे कनेक्ट करना चाह रही है, आपने उसको बिठा के पकड़ के ज़बरदस्ती नहीं कहा था कि मुझसे मोहब्बत करो. दिस एक्चुअली हैपेंड. योर वे ऑफ लाइफ, द वे यू लिव योर लाइफ मेड दिस एनर्जी अंडरस्टैंड दैट कैसे सेल्फ लव प्रैक्टिस किया जाता है. और जो ख़ुद से इंसान मोहब्बत करता है, वो जैसा भी है, वो दूसरों को भी मोहब्बत बांटता है. तो आप इसी एनर्जी में रहें, विच इज़ दिस कैरेक्टर, the mystic of divine love. Right? Take care. Bye bye.